BPA न्यूज, देश का सच। कानपुर में केस्को मुख्यालय पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजली कर्मियों की एक विशाल और जोरदार सभा आयोजित की गई। सभा में केस्को डिस्कॉम से आए कर्मचारियों और अभियंताओं ने पावर कॉर्पोरेशन के शीर्ष प्रबंधन के खिलाफ तीखा आक्रोश व्यक्त करते हुए साफ कहा कि यदि प्रबंधन बिजली व्यवस्था संभालने में अक्षम है तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल पद छोड़ दे। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने ऐलान किया है कि यदि पनकी और जवाहरपुर ताप बिजली घरों के परिचालन और अनुरक्षण कार्य को आउटसोर्स करने का एक तरफा टेंडर किया जाता तो उसी समय बिना और कोई नोटिस दिए प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मी प्रांत व्यापी आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। पदाधिकारियों ने कहा है कि जिस तरह 2023 के आंदोलन के बाद से लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, कर्मचारियों के घरों पर जबरन मीटर लगाया जा रहा है, वर्टिकल एवं बायोमेट्रिक व्यवस्था के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, कर्मचारियों की छट्टी की जा रही है, उसे तत्काल बंद किया जाए और कार्रवाइयां वापस ली जाएं। संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बिजली व्यवस्था सुधारने की पूरी तरह विफल प्रबंधन अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए बिजली कर्मियों का उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह दमनकारी नीति न केवल कर्मचारियों का मनोबल तोड़ रही है बल्कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह पटरी से उतारने की साजिश है, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि पावर कॉर्पोरेशन में वर्टिकल व्यवस्था लागू करना, संविदा कर्मियों को बाहर करना, नियमित पदों में कटौती करना और अव्यावहारिक प्रयोग करना, ये सब प्रबंधन की गलत नीतियों के उदाहरण हैं, जिनके कारण आज राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकांश जनपदों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। जनता त्राही त्राही कर रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि बिजली व्यवस्था सुधारने का एकमात्र रास्ता है कि अनुभवी और योग्य अभियंताओं को पावर कॉर्पोरेशन व ऊर्जा निगमों का नेतृत्व सौंपा जाए, जो कर्मचारियों को विश्वास में लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। संघर्ष समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि आंदोलन के बावजूद बिजली कर्मी उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। हर शिकायत का त्वरित समाधान किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उत्पीड़न किया जा रहा है। शैलेंद्र दुबे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का फैसला पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता। बिजली कर्मियों पर की गई हर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को निरस्त किया जाता। केस्को मुख्यालय पर आयोजित इस सभा को शैलेंद्र दुबे, जितेंद्र सिंह गुज्जर, महेंद्र राय, PS वाजपेयी, विजय त्रिपाठी, गौरव दीक्षित, रफीक अहमद, आरिफ बेग, RS मिश्रा, कपिल मुनि, SAM जैदी, असित सिंह, राम प्रकाश राय, तरुणी पासवान, हशमत पवन तांबे, RK दीक्षित, अनुराग प्रेम वर्मा, राजेश सिंह, राणा प्रताप सहित कई प्रमुख पदाधिकारियों ने संबोधित किया। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। मीटर चेंज करने की बात क्यों होती है भाई? पैमाना तुम्हारा क्यों गलत हो रहा है? आज स्मार्ट मीटर इतना स्मार्ट है कि उपभोक्ता जो है परेशान है। कैसा हाउस पे कम से कम जो है 200-300 आदमी रोज चक्कर मारते हैं। वर्टिकल व्यवस्था लागू करने के पहले एक बात आई थी कि अब जो है फेसलेस वर्किंग होगी, लेकिन बिना फेस टू फेस यहाँ पर जो है कोई वर्किंग हो ही नहीं रही है। शैलेंद्र दुबे, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में पिछले 521 दिनों से संघर्ष चल रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर आए हैं। सरकार अभी तक टेंडर नहीं कर पाई है, लेकिन इस खींच में पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन बिजली कर्मचारियों को उत्पीड़न कर रहा है, उनका निलंबन कर रहा है, उनका ट्रांसफर कर रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पीड़न किए जा रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, नियमित कर्मचारियों की रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने के लिए उनके घरों पर मीटर लगाए जा रहे हैं। उसी के विरोध में पूरे प्रदेश में आवाज उठ रही है। अगर हमारे जन जागरण अभियान के बावजूद सरकार न मानी, प्रबंधन न माना, तो हम और कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य हैं।